हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनिमे। ये 22वां एपिसोड है टावर ऑफ गॉड सीजन 2 का। दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं सब लोग तैयार हैं बाम को रेस्क्यू करने के लिए। ये मैच स्टार्ट होता है और ये चारों भागते हैं बाम को समन करने के लिए। ये चारों भाग ही रहे होते हैं कि दूसरी टीम के लोग इन पर हमला कर देते हैं। क्वात्रो इन्हें देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो इनको जला पाएगा। राग क्वात्रो से बोलता है, तुम्हारा और वांगनन का काम है बाम को समन करना, इन दोनों से मैं निपट लूंगा। रीवा बोलती है, मुझे मत भूलो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वांगनन क्वात्रो को पकड़ता है और यहाँ से जाने लगता है, पर एनिमी टीम मेंबर उनके सामने आ जाता है। राक उस बंदे पे हमला करता है और उसे पंच मारता है, लेकिन राक के पंच का इस पे कोई असर नहीं होता और ये बंदा राक पे अटैक करता है। ईवा भी दूसरे एनिमी मेंबर पर अटैक करती है अपने फायर से, लेकिन ये बंदा इसके फायर को खा जाता है और बोलता है, तुम्हारे फ्लेम्स तो बहुत डिलीशियस हैं। ईवा शॉक होती है ये देखकर। ये बंदा फिर बोलता है, तुमने उस क्लैन के बारे में सुना है क्या, जो वॉल्केनो के पास रहते हैं और फायर खाते हैं? दूसरा बंदा फिर ईवा पे अटैक करता है और बोलता है, वो स्नेक वुमन हमें बहुत पैसे देगी तुम्हें मारने के। तभी राक वहां आता है अपने ओरिजिनल साइज में और इस बंदे को मारता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांगनन क्वात्रो को लेकर भाग रहा होता है और नेक्स्ट हम देखते हैं बीटा को, जो कि फग के भेजे हुए एक गैम्बलर से मिलता है। ये फग का बंदा बीटा को एक टाइप का ऑर्गेनिज्म देता है जिससे बीटा इस टूर्नामेंट में खेल पाएगा। ये ऑर्गेनिज्म एक रेगुलर में घुस जाता है और उसे अपना होस्ट बना लेता है। पिछले मैच में इस ऑर्गेनिज्म ने इस बंदे को अपना होस्ट बना रखा था। फग का ये बंदा बोलता है, अगर तुम इसे खा लोगे तो तुम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाओगे, लेकिन अगर ये तुम पे हावी हो गया तो तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल तुम खो दोगे और ये तुम्हारी बॉडी कंट्रोल करेगा। बीटा इस चीज को खा लेता है बिना किसी झिझक के। नेक्स्ट हम देखते हैं राक इस बंदे को पंच मारे जा रहा है, लेकिन ये बंदा अपने इस अम्ब्रेला जैसे दिखने वाले वेपन से राक के पंचेस को ब्लॉक कर रहा है। इस बंदे का टीममेट बोलता है, हमें साथ मिलकर इससे लड़ना होगा। राक फिर ईवा से बोलता है, तुम भी अटैक करो। ईवा बोलती है, पर वो मेरे फ्लेम्स को खा जाएगा। राक बोलता है, फर्क नहीं पड़ता, तुम बस अटैक करो। फिर राक उन पे अटैक करता है और ईवा भी। राक इस बंदे का गला पकड़ लेता है ताकि ये ईवा के फ्लेम्स को ना खा पाए और इस बार ईवा का अटैक इस बंदे को हिट करता है। ईवा के फ्लेम्स इतने पावरफुल थे कि उसने इस बंदे का अम्ब्रेला वाला वेपन भी जला दिया था। राक फिर इस बंदे पे भी अटैक करता है और इन दोनों को हरा देता है। अनाउंसमेंट में राक को रेड हॉक बोला जा रहा था और ये सुनकर राक बोलता है, मेरा नाम है राक रैथरेजर और मैं यहाँ ब्लैक टर्टल को लेने आया हूँ। फिर बीटा वहां पर आ जाता है और उनसे पूछता है, क्या तुम दोनों वायोल के दोस्त हो? हात्सु बीटा को पहचान लेता है और ये भी सोच रहा होता है कि बीटा मैच में कैसे शामिल हो गया। राक बीटा को जवाब देता है कि ब्लैक टर्टल मेरा शिकार है और ईवा बोलती है, मैं 10 फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं उस फग मेंबर की दोस्त कभी नहीं हो सकती। बीटा को फिर ये बंदा बताता है कि कोई समनिंग एरिया की तरफ जा रहा है और बीटा उस तरफ चला जाता है। सिबिसु राक और ईवा से बोलता है, उसे रोको, उसी ने बाम को कैद किया था। इधर हम देखते हैं वांगनन अभी भी भाग रहा होता है और वो क्वात्रो से बोलता है, तुम अपने पैरों पे नहीं चल सकते क्या? क्वात्रो भी बोलता है, मुझे ऐसे मजा आ रहा है। क्वात्रो फिर बोलता है, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है कि बाम जिए या मरे? वांगनन क्वात्रो को फेंकता है और बोलता है, वो मेरा दोस्त है। क्वात्रो बोलता है, अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम इस टावर में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाओगे। क्वात्रो फिर फायर वाला अटैक करता है और हम देखते हैं एक एनिमी इनका छुप के पीछा कर रहा था। क्वात्रो फिर वांगनन से बोलता है, तुम आगे बढ़ो, मैं तो अब इसको जलाऊंगा और तुम याद रखना, मैं बाम की मदद नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वांगनन बोलता है, अपना ध्यान रखना, और वो वहां से चला जाता है। बीटा वांगनन की तरफ जा रहा होता है और वेस्पा उस पर अटैक करता है, लेकिन बीटा उससे बच जाता है। वेस्पा फिर बोलता है, तुम काफी पावरफुल हो, तुमने अभी सबसे क्विकेस्ट रेगुलर के अटैक्स को डॉज किया है। बीटा बोलता है, क्या तुम सबसे क्विकेस्ट रेगुलर हो? वेस्पा बोलता है, हाँ। बीटा बोलता है, चलो देखते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मैं कितना फास्ट हूँ। बीटा फिर तेजी से वेस्पा की तरफ भागता है और बीटा के सामने वेस्पा बहुत स्लो लग रहा था। बीटा वेस्पा से बोलता है, तुम तो बहुत स्लो हो, और बीटा वेस्पा को लात मारने वाला होता है, पर राक बीटा को रोक लेता है। बीटा राक और ईवा को यहाँ देखकर शॉक होता है
और बोलता है तुमने तो कहा था कि तुम वायोल के दोस्त नहीं हो। बीटा समझ जाता है कि ये लोग वायोल को समन करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वायोल को, जो कि अभी भी बंधा हुआ है और वो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा है। वायोल अपनी पावर्स का यूज करता है निकलने के लिए, पर उसका कुछ फायदा नहीं होता। फिर हम देखते हैं रिफ्लेजो को, और वो सोच रहा है कि आर्किमिडीज को यहाँ आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। यूतो रिफ्लेजो के सामने आती है और रिफ्लेजो उससे बोलता है तुम कहाँ गायब हो गई थी। यूतो बोलती है ये सब खत्म होने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। रिफ्लेजो बोलता है तुम्हें तो एल्डर्स ने भेजा है, तो तुम हमें धोखा क्यों दे रही हो। यूतो बोलती है तुम जो कर रहे हो उससे बस डिस्ट्रक्शन होगा। रिफ्लेजो बोलता है तुम पागल हो गई हो क्या, ये रेवोल्यूशन है, हमें वो पावर मिलेगी जिससे हम जहाज को मार पाएंगे, और ये पावर हमें मिलेगा बाम को मेल्ट करके थॉन के साथ, और फिर जो वेपन बनेगा वो मिलेगा मेरे मास्टर कराका को। यूतो बोलती है कराका को क्या लगता है कि उसे फग के लोग बहुत मानते हैं तो वो हमारा गॉड बन सकता है। यूतो फिर अपना मास्क उतारती है और यूतो का चेहरा देखकर रिफ्लेजो शॉक होता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। और हम देखते हैं जिसे हम यूतो समझ रहे थे वो हवारियू है। हवारियू बोलती है हमें तुम्हारे प्लान्स का पहले से ही पता था, इसलिए हमने नाटक किया कि हम तुम्हारे प्लान में फंस गए हैं और वायोल के टीममेट्स को इकट्ठा किया उसे रेस्क्यू करने के लिए। हवारियू ये भी बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है हमने वो फेक थॉर्न बाम को क्यों दिया था। रिफ्लेजो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। हवारियू बोलती है बाम अब एक वेसल बन चुका है थॉर्न के लिए, और अब तक थॉर्न रिस्पॉन्ड करने लगा होगा बाम के अंदर जाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं थॉर्न रिएक्ट कर रहा है बाम के साथ, और बाम के अंदर जो थॉर्न है वो स्केलेटन जैसा कुछ बन जाता है और असली थॉर्न को टच करता है। यहाँ हवारियू रिफ्लेजो से बोल रही होती है जब तुमने बाम को वहाँ कैद किया था तभी तुम्हारे सारे प्लान्स नाकामयाब हो गए थे। मई भी वहाँ आती है और रिफ्लेजो मई से बोलता है हवारियू को मार दो। मई हवारियू पे हमला करने वाली होती है लेकिन हवारियू वहाँ से कूद जाती है। मई बोलती है क्या इसने खुद को खत्म कर लिया। रिफ्लेजो बोलता है ये एक गाइड है, ये ऐसा नहीं करेगी, तुम मैड डॉग को बुलाओ, हम इसे यहाँ से भागने नहीं दे सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं नोविक और होरियंग बाम को रेस्क्यू करने जा रहे हैं। वो दोनों जन इस गेट को तोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आगे उनका इंतजार कर रहा है ये एक पेट्रोल रोबोट, और उस पेट्रोल रोबोट के पीछे एक दरवाजा है जिसके उस तरफ वायोल है। होरियंग नोविक से बोलता है मैं इस रोबोट को संभालता हूँ, तुम वायोल को छुड़ाने जाओ। पेट्रोल रोबोट फिर होरियंग पे अटैक करता है और नोविक जाके इस दरवाजे पे पंच करने लगता है। अंदर से फिर वायोल बोलता है इस दरवाजे से दूर हट जाओ, और वायोल अंदर से ऐसा अटैक करता है कि दरवाजे के साथ साथ वो इस पेट्रोल रोबोट को भी हरा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बीटा बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम लोग वायोल को समन कर पाओगे, मैंने उसे ऐसी जगह पर कैद किया है जहाँ से वो भाग ही नहीं सकता। फिर बीटा राक पे अटैक करता है लेकिन राक उससे बच जाता है। ईवा बीटा से बोलती है तुमने वायोल को कैद क्यों किया। बीटा बोलता है ताकि उसे भी पता चले कि दुख क्या होता है। राक फिर बीटा पर अपना ये स्पीयर वाला वेपन फेंक कर अटैक करता है और बोलता है ब्लैक टर्टल हमारे पास जरूर आएगा। बीटा उस स्पीयर को आसानी से पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुम्हें पता है उसे बनाने के लिए कितने लोग सैक्रिफाइस किए गए हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को मरते हुए। बीटा फिर वो स्पीयर राख की तरफ फेंकता है और बोलता है जल्द ही वो एक वेपन बन जाएगा। फिर ईवा बीटा पर अटैक करती है लेकिन उससे बीटा को कुछ नहीं होता। बीटा और गुस्से में आ जाता है और उसकी एक आंख काली हो जाती है। तभी बीटा को फग का ये बंदा बताता है कि जीव वायोल ग्रेस अंडरग्राउंड से भाग चुका है और थॉर्न भी गायब है। बीटा का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वायोल, नोविक और होरियंग को। वायोल उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। नोविक बोलता है यूतो ने हमें गाइड किया था तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए। नोविक फिर पूछता है ये चीज क्या है। वायोल बताता है कि ये थॉर्न है। नोविक बोलता है ये तो बहुत छोटा है। वहां पर फिर हवारियू आती है और बोलती है ये छोटा इसलिए है क्योंकि अभी भी ये अपने फुल पावर में नहीं है। हवारियू को देखकर वायोल उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और हवारियू की आउटफिट देख के वायोल पहचान लेता है कि ये यूतो की आउटफिट है। वारी बोलती है मैंने ये सब किया ताकि तुम्हें थॉर्न मिल सके। वायोल बोलता है इसका मतलब तुम्हें स्टार्टिंग से पता था कि क्या होने वाला है। वारी बोलती है हाँ, और मुझे ये भी पता था कि तुम्हारे साथ ये सब होने वाला था, और ये भी कि तुम थॉर्न को अक्वायर कर लोगे। अब तुम वर्दी बन चुके हो मेरे गॉड बनने के लिए।
वायुल बोलता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों का गॉड बनने में। वारी उससे बोलती है क्या तुम अपने दोस्तों के पास वापस जाने की सोच रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें गाइड करूंगी। वो लोग तुम्हें समन करने वाले हैं, पर जो तुम्हारे दुश्मन है वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि तुम यहाँ से निकल ना पाओ। वायुल बोलता है मैं मेरे और अपने दोस्तों के बीच किसी को भी नहीं आने दूंगा। वांगनन वायुल को समन करने वाले एरिया तक पहुंच जाता है और खुन उसे बताता है कि एक्रेप्टर ने उसे बताया था कि मिया भी समनिंग स्टेशन में जा रही है। फिर हम देखते हैं ये चारों अंडरग्राउंड से निकल रहे होते हैं, लेकिन मई इनके सामने आ जाती है और बोलती है तुम लोग इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? वहाँ पर मैड डॉग भी होता है जिसके अगल बगल डॉग्स हैं। नोविक वारियो से पूछता है इन डॉग्स के बारे में। वारी बताती है ये शैडो वुल्फ्स हैं। ये मैड डॉग की यूनिक एबिलिटी है जो उसे मिली थी ब्लड फ्यूजन के दौरान। ये शैडो वुल्फ्स वैसे तो इनविजिबल रहते हैं और सिर्फ अटैक करते समय दिखते हैं। नोविक बोलता है अगर हम मैड डॉग को मार दें तो ये सब भी गायब हो जाएंगे। वारी बोलती है मैड डॉग बहुत खतरनाक है, हम उससे नहीं लड़ सकते। हमारा मकसद है यहाँ से भागना और ये लोग ऐसा ही करते हैं और यहाँ से भागते हैं। शैडो वुल्फ्स इन पे अटैक कर देते हैं और होरियांग इन वुल्फ्स को संभालता है। वारी और वायोल वहाँ से निकलने वाले होते हैं कि रास्ते में एक पेट्रोल रोबोट आ जाता है और वायोल उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। फिर मई उनके रास्ते के बीच आ जाती है और बोलती है लगता है तुम्हें थॉर्न का पूरा इस्तेमाल नहीं आता और हमारे लिए तो ये बेहतर होगा कि तुम्हें उससे पहले ही मार दे। मैड डॉग भी नीचे आ जाता है लड़ने के लिए और वायोल उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन हवारी उसे रोकती है और बोलती है तुम यहाँ से निकलो वरना हम सबकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मई एक शील्ड बनाती है वायोल को रोकने के लिए, लेकिन वायोल उस शील्ड को तोड़ के आगे बढ़ जाता है। फिर हवारी और मई लड़ने लगते हैं और मई बोलती है वायोल वहां जा रहा है ना जहां वो स्प्रिंग लिंक्ड है समनिंग स्टेशन से, पर तुम्हें ये जानकर दुख होगा कि हमने उस स्प्रिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वारियो ये बात सुनकर स्माइल करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांगनन खुन से बोलता है तुम पक्का श्योर हो ना कि हम इस तरीके से वायोल को समन कर पाएंगे? खुन बोलता है हाँ मैंने कंफर्म कर लिया है, हम वायोल को समनिंग स्टेशन से नहीं बल्कि आइटम समनिंग स्टेशन से समन करेंगे। खुन बताता है कि वायोल इस गेम में एक आइटम भी है। हम देखते हैं वांगनन आइटम समनिंग स्टेशन पर पहुंच गया है और वहां पर वो देखता है वायोल को एक स्क्रीन में। वांगनन वायोल से पूछता है कि वो ठीक है ना? वायोल बोलता है हाँ। वांगनन वायोल को बताता है कि खुन भी यहाँ है। वांगनन वायोल को समन करने वाला होता है पर वीटा वहाँ आ जाता है और वांगनन को घायल कर देता है। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।